हाँ तो बच्चों आइए, अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इस कविता के कवि नागार्जुन जी हैं और नागार्जुन के बारे में मैं पिछले वीडियो बना चुका हूं, उनके बारे में संक्षिप्त जीवनी के बारे में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाकर के उसे देख लीजिए, उनके बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब कविता को देखते हैं। देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जा, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यहाँ देखिए पिक्चर में एक माँ जो है एक शिशु को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी इस उम्र में ही बच्चों के मुंह में दांत निकलते हैं, इसलिए कविता का नाम रखा गया है दंतुरित मुस्कान। तो बच्चे के मुंह में जब दांत निकलता है, जब वह हंसता है, मुस्कान माने हंसता है, तो उसकी हंसी को देख करके कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है, मृतक में भी डाल देगी जान, यानी जो एकदम निराश है, मरा का मतलब डेड बॉडी से नहीं, एकदम जो निराश व्यक्ति है, जैसे कि उसको लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक जा रहा है, लेकिन वह बच्चे की मुस्कान को देखता है तो उसमें भी जान आ जाती है, उसमें भी उत्साह आ जाता है। उसके बाद देखिए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। जब बच्चे के शरीर में धूल मिट्टी लगता है तो कभी कहता है कि ऐसा लगता है कि तालाब को छोड़ करके मेरा घर में झोपड़ी में ही लगता है कि कमल के फूल खिल गए, क्योंकि कमल जो है कीचड़ में खिलता है और बच्चों के शरीर में धूल मिट्टी देख करके लगता है कभी को कि मेरे घर में ही कमल के फूल खिले हुए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी जो कठिन पुरुष है, कठिन व्यक्ति है, जिसका हृदय कठोर है, जिसका हृदय वज्र के समान है, उसका भी हृदय पिघल करके जल बन जाता है, पिघल जाता है। कब पिघल जाता है? कठोर हृदय पिघल करके जल बन जाता है कब? जब बच्चे की हंसी को देखता है, जब उसके मुंह में दांत निकलते हैं, उस समय की बात है जब बच्चा हंसता है तब। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ कभी कहता है कि ऐसा लगता है बांस है या बबूल, बांस और बबूल में शेफालिका के फूल नहीं होते, लेकिन कवि को लगता है कि बांस और बबूल जो कांटेदार पेड़ हैं उनसे भी शेफालिका के फूल, सुगंधित फूल झरने लगते हैं बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख करके। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष देखिए, अनिमेष मतलब एक टकटकी लगाए देखना। कवि कहता है कि मैं जब अपने ही शिशु के पास आया तो बच्चा मुझे पहचान नहीं पाया और मुझे टकटकी लगाए देखते रहा। अब देखो कवि क्या कहते हैं, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि क्या कहता है, बच्चे को कहता है तो तुम थक गए हो मेरी ओर देखते देखते, मैं ही अपना आंख फेर लेता हूँ, ठीक है तुम अगर मुझे पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के माध्यम से ही तुम मुझे पहचानने में सक्षम हो रहे हो। देखो, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी शिशु तुम भी धन्यवाद के पात्र हो, तुम्हारी माँ भी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि माँ के माध्यम से ही तुम मुझे पहचानोगे, और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो इसका कारण भी क्या है। देखो, चिर प्रवासी मैं इतर मैं ऐन, मैं तो हमेशा प्रवास में ही रहता हूँ, तुमसे अलग ही रहता हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो अब अतिथि के स्वरूप तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे लिए मैं अतिथि हूँ, क्योंकि मैं तो
हमेशा बाहर ही रहता हूँ, भ्रमण में ही रहता हूँ, विदेशों में ही रहता हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे नहीं पहचान पाए। तो तुम्हारा हमारा संपर्क तो पहले से नहीं है, अब तो तुम अतिथि की तरह मुझे देख रहे हो, जैसे कि हमारे घर में कोई नया आगंतुक आ गया है, अतिथि। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। क्या करती है माँ, कभी कभी बच्चे की अंगुली मुंह में उसे डालती है, तो बच्चा को क्या लगता है, मधुपर्क, पंचामृत की तरह लगता है, पंचामृत की तरह लगता है। ठीक है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क देखते तुम इधर कनखी मार, और माँ जब बच्चे की उंगली उसके मुंह में डालती है तो बच्चा को लगता है, आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, छोटे जब शिशु होते हैं तो ये अपनी मोटी सी अंगुली अंगूठे को मुंह में डाल करके चूसते रहते हैं, उस समय उनको मधुपर्क, पंचामृत की तरह लगता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, सामने उसका पिताजी खड़े हैं, कभी खड़ा है तो कनखी मार मार करके देखता है। ठीक है, जब बच्चा कनखी मार करके देखता है कभी की ओर, तो कभी भी कुछ चालाकी से अपना मुंह दूसरी ओर देख लेता है। फिर जब इधर करता है तो बच्चा वो अपनी आंखें फेर लेता है, और कभी ऐसा हो इस प्रकार से आंख मिचौली पिता और शिशु में चलते रहता है, और कभी कभी दोनों के आंखें जब चार होता है तो बच्चा खिलखिला करके हंस देता है। यानी यहाँ अब बच्चा और पिता से परिचय होने लगता है। उस समय कवि कहता है कि उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम था, बड़ा ही अभिराम था, बड़ा ही सुंदर था। तो बच्चों, इस प्रकार से मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। यह दंतुरित मुस्कान इस प्रकार से सेवा बोर्ड की यह 5वीं लेसन है। इस प्रकार से 5 लेसन 5 कविताएं हैं, आपको पढ़ना ही है। ठीक है।